हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि CSS ग्रिड के अंदर हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी हमें कोई डिज़ाइन मिलता है तो हम उस डिज़ाइन को देख के कौन सी अप्रोच फॉलो करें। क्योंकि येस्टरडे आई वाज टेकिंग सेशन फॉर 26 रिसोर्सेज। सो उनका यही क्वेश्चन था, त्रिशु आपने हमें ग्रिड तो समझा दिया, बट ग्रिड समझने के बाद अगर कोई भी डिज़ाइन आता है सो हम किस तरह से फ्लेक्स से हम ग्रिड पे जाएँ। क्योंकि फ्लेक्स मेरे पास वन डायमेंशनल होती है, वेरस अगर मैं ग्रिड की बात करूँ, ग्रिड में रोज एंड कॉलम्स है। सो उनका डाउट लेते हुए मैंने सोचा कि चलो मैं रैंडम कोई भी गूगल से डिज़ाइन पिक करता हूँ जो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो और फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ग्रेजुअली हम ड्रॉप करते हैं। सो आज की वीडियो में मैं वही सेक्शन, वही लेक्चर को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ फॉर यूट्यूब, जहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारा ग्रिड में अगर कोई भी डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को हम किस तरह से प्ले अराउंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं इस कैमरे को स्मॉल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ कि हम कौन सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो जो डिज़ाइन है वो कुछ ये वाला है, कुछ इस टाइप से डिज़ाइन है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। सो अगर मैं इस डिज़ाइन की बात करूँ, सो इस डिज़ाइन को देख के सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा कि यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ना रोज़ बन रही है ना कॉलम्स बन रही है। बट कहीं ना कहीं आपको ये बेस यहाँ से मिल रहा है कि आपको कितनी रोज़ मिल रही है, 1 2 3 4, 4 रोज़ यहाँ से मिल रही है। और आपके कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। और कहीं ना कहीं अगर मैं बॉक्सेस की बात करूं तो यहाँ पे बॉक्स नंबर भी लिखे हुए हैं, मुझे 12 बॉक्सेस चाहिए। तो सबसे पहले हम यही करेंगे। सबसे पहले हम एक मिनट के लिए विजुअल स्टूडियो खोलते हैं एंड विजुअल स्टूडियो मैंने इधर खोल के रखा हुआ है। एंड विजुअल स्टूडियो खोलने के बाद मैं अगर इसे फुल स्क्रीन पे करूँ, सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और फाइल ओपन फोल्डर करूँ, ओपन फोल्डर में मैं यहाँ जाके, मैंने फोल्डर नहीं खोला, माय बैड। सो अगर मैं यहाँ जाके फ़ोल्डर खोलूँ एंड फ़ोल्डर खोलने के बाद यहाँ पे अगर मैं कोई न्यू फाइल बनाऊँ जिसका नाम होगा ग्रेड ग्रेड प्रैक्टिस डॉट HTML, ग्रेड प्रैक्टिस डॉट HTML। सो हमारे पास यहाँ पे एक HTML फाइल बन गई है और यहाँ पे मेरे पास बॉयलरप्लेट। सो अब हमें बेसिक रिक्वायरमेंट तो क्लियर हो गया, मेरे पास 4 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं और दूसरा मेरे हर बॉक्स का कलर थोड़ा डिफरेंट है। सो हम सबसे पहले वही सेटिंग करते हैं, कुछ नहीं, हम 12 बॉक्सेस लेते हैं और सारे बॉक्सेस को हम यहाँ पे उनका कलर डिफाइन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे मेन कंटेनर लिया और इस कंटेनर के बाद यहाँ पे डॉट बॉक्स डॉट बॉक्स डॉट बॉक्स, ये मैंने फिर से आई थिंक यहाँ पे मैंने वो हटा दिया, माई कीबोर्ड इज़ आई थिंक लैगिंग बिहाइंड, सो नाउ इट इज़ बेटर। सो यहाँ पे मैंने बॉक्स डॉलर, यहाँ पे मैंने डॉलर का साइन लगाया, ये एमिट एब्रीविएशन है। सो अगर मैं यहाँ पे डॉलर लगाऊंगा और डॉलर लगा के यहाँ पे स्टार लगाऊंगा, इनटू 12 बॉक्सेस करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये आ जाएगा कि इस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हो। सो मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 बॉक्स में अगर आप देखो, अगर मैं विंडो टैप करके यहाँ पे जाऊँ, सो यहाँ पे जो थर्ड बॉक्स है उसके अंदर CSS ग्रिड लेआउट लिखा हुआ आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा विजुअल स्टूडियो कोड में, सो CSS ग्रिड लेआउट कर देता हूँ मैं और उसके बाद बाकी में मेरे पास सारे के सारे बॉक्सेस हैं, 4 4 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 7। हम ये छोटा सा डिज़ाइन बना रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ यहाँ पे 12 बॉक्सेस बना रहे हैं और 4x4 में बेसिकली इन्हें दे रहे हैं। सो यहाँ पे 11 और यहाँ पे मैंने 12 दे दिया। सो जैसे मेरे पास यहाँ पे कलर्स थे, सो मैं कलर्स एक बार देख लेता हूँ। पहले मेरे पास मैजेंटा है, फिर मेरे पास पहले ऑरेंज है, ये 4 कलर्स सबसे पहले देते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट बॉक्सेस लेता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले ग्रिड के ऊपर बाद में आएंगे, पहले हम कलर सेट करेंगे क्योंकि कलर लाइफ कलरफुल होनी चाहिए। सो यहाँ पे स्टाइल 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 लिया मैंने और स्टाइल लेने के बाद मैंने यहाँ पे दिया डॉट बॉक्स 1। सो बॉक्स 1 को बैकग्राउंड कलर कोई भी रैंडम दे देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सेम दूंगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा बहुत वेरिएशन देते रहेंगे। बॉक्स 1 को ब्लू वायलेट दे दिया, इसी को कॉपी करके मैंने 12 टाइम पेस्ट कर दिया कि हम बेसिकली टाइम बचाएंगे। सो इसे मैंने कॉपी किया
और कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट अभी मेरा पेस्ट नहीं हुआ, सो ये 2 बॉक्सेस पेस्ट हो गए। सो यहाँ पे फिर 2 बॉक्सेस पेस्ट हो गए, उसके बाद 4 इंटू 2 8। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे 8 बॉक्सेस कर दिए और 8 इंटू मुझे 12 बॉक्सेस चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कर दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट सबके अंदर कलर डिफरेंट कर देता हूँ। यहाँ पे बॉक्स 2 चाहे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन ले आओ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो येलो कर दिया। बॉक्स 3 का मैंने कुछ ग्रीनिश में कर दिया, डार्क ग्रीन में कर दिया। और बॉक्स 4 को यहाँ पे मैं नंबर भी चेंज करते जाऊँगा। बॉक्स 3 यहाँ पे दे दिया मैंने बॉक्स 4, सो बॉक्स 4। और बॉक्स 4 को मैंने कुछ और कलर दे दिया, दैट इज़ ये वाला। उसके बाद 5 को मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन चाहिए, तो चलो नंबर बाद में चेंज कर देंगे, पहले कलर ही सेट करते हैं। 6 को ये वाला कर दे दिया। और 7 को थोड़ा मतलब लाइट ऑरेंज दे दिया, 7। सो 7 के बाद 8 गए, 8 में गए, 8 में मैं यहाँ पे एक्वा में चला गया, सो थोड़ा सी ग्रीन टाइप दे दिया 8। और यहाँ पे ऐसे ही 9 में गए, 9 में थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे डार्क साइड कर देते हैं। और यहाँ पे 10, सो हमारे कलर्स ऑलमोस्ट हो गए। सो 10 में मैं थोड़ा डार्क ऑरेंज दे देता हूँ, ब्लैकिश में दे दिया। और 11 में मैं थोड़ा मेजर में दे देता हूँ, कहीं कि मैच भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 12 में मैं यहाँ पे रॉयल ब्लू, थोड़ा रॉयल ब्लू के लुक में दे देता हूँ। सो इस तरह से मैंने ये सारे के सारे बॉक्सेस दे दिए। बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5 और यहाँ पे दे दिया बॉक्स 6। हम मतलब बेसिक से पकड़ेंगे, हम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा डिज़ाइन बन कैसे सकता है। फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे मैंने 8 किया, यहाँ पे मैंने 8 किया, यहाँ पे मैंने 9 किया, और यहाँ पे मैंने 10 किया, यहाँ पे मैंने 11 किया, और यहाँ पे मैंने 12 कर दिया। 12 बॉक्सेस ले लिए। सो 12 बॉक्सेस का अगर मैं यहाँ पे अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 12 बॉक्सेस का बैकग्राउंड कलर दिया है। इसे ओपन एंड लाइव सर्वर में खोल के देखेंगे कि हमारे पास किस टाइप से आ रहा है। सो कुछ इस टाइप से मेरे पास 12 बॉक्सेस आ गए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं दिया प्रॉपर्टी। सो अब हम सिंपली क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, यहाँ पे डॉट कंटेनर लिया, और कंटेनर के बाद यहाँ पे विड्थ 100 VW दे दिया, 100 VW दे दिया। और हाइट मैंने यहाँ पे 100 VH दे दिया। सो इस तरह से 100 मैंने दोनों का विड्थ और हाइट दे दिया। और विड्थ और हाइट देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाता हूँ, डिस्प्ले ग्रिड। सो डिस्प्ले ग्रिड के बाद यहाँ पे अब ये डिस्प्ले मेरे पास ग्रिड होगी, और यहाँ पे ग्रिड हमारे पास, आपको पता है, ग्रिड टेम्पलेट रोज और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स मुझे देना है। सो मैंने बोला था 4x4 करेंगे, 4x4 करेंगे। सो रिपीट लगाया, 4,1 FR, कॉमा नहीं लगा, यहाँ पे डॉट लग गया। सो इसी को कॉपी करता हूँ मैं, और इसी को कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो कॉपी हुआ नहीं था क्योंकि मैंने विंडोज़ के हिसाब से कर लिया था, तो यहाँ पे मैं फिर से पेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पे कॉलम्स कर देता हूँ, UMN कॉलम्स। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर अब आप देखोगे अपना डिज़ाइन, सो कुछ इस टाइप से लग रहा होगा, जो हमारा थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है इस वाले डिज़ाइन से, जिसके अंदर कुछ यहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस नहीं आ रहे। सो अब हम देखते हैं हमारा डिज़ाइन किस टाइप से है। 1 ऐसे का ऐसे है, 2 वाला बॉक्स मेरा 2 रोज़ ले रहा है, यहाँ पे 2 रोज़ ले रहा है, ठीक है जी। सो हम सिर्फ बॉक्स 2 पे चलेंगे, और बॉक्स 2 को हम अभी करंटली 2 रोज़ देंगे। सो 2 रोज़ देने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा बॉक्स 2 है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, दैट इज़ ग्रिड रोज़। सो मैं यहाँ पे ग्रिड रोज़, ये इतना स्लो क्यों हो रहा है, ग्रिड रोज़। और ग्रिड रो देने के बाद यहाँ पे दिया मैंने, मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट बॉक्स से स्टार्ट होके 2 सेल्स का मुझे देना स्पैन। सो मैंने क्या 1-स्पैन 2 कर दिया। सो जैसे ही आप इसे 1-स्पैन 2 करोगे, सो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक मिनट के लिए कुछ गड़बड़ होगी,
ग्रिड रोज 1 हाइफन स्पैन 2, ग्रिड रो होता है, रोज नहीं होता, उसने यहीं पे आपको एरर दे दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे ये वाला बॉक्स इधर शिफ्ट हो गया। अब ये बॉक्स इधर क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि मैंने उसकी कॉलम की स्पेसिंग नहीं बताई। कॉलम पे मुझे भी पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रिड कॉलम, इसने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया। सेकंड नंबर पे होगा सेकंड हाइफन, यहाँ पे मैंने दिया मुझे कोई सेल की स्पेसिंग नहीं करनी, जस्ट यहाँ पे पोजीशनिंग करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं 1 दे दूंगा। सो इसे सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपका 2 की पोजीशन होगी। बाकी अगर आप डिज़ाइन देखोगे इसके अंदर गैप आ रहा है। सो हम क्या करते हैं, जो मेरे पास यहाँ था, यहाँ पे दे देता हूँ गैप इक्वल टू 3px। सो जैसे ही मैं यहाँ पे गैप दूंगा, सो फर्स्ट और सेकंड बॉक्स मेरा सेट हो गया। ठीक है जी। अब अगर आप देखोगे सेकंड बॉक्स आपका सेट हो गया, कलर के अलावा हमारा यहाँ पे वो सेट हो गया। टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और देता हूँ, दैट इज कलर इक्वल टू वाइट। सो जैसे ही आप इसका कलर इक्वल टू वाइट देते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेकंड बॉक्स मेरा सेट हो गया। कुछ आपको ये वाली लाइन, जो फर्स्ट लाइन थी 1 5 8 12, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिख रही है। 4 बॉक्सेस मेरे सेट हो गए। सो अभी हमने स्टार्ट किया, अभी हमने थर्ड बॉक्स को सेट नहीं किया। सो अब हम थर्ड बॉक्स को सेट करेंगे, दैट इज CSS ग्रिड लेआउट वाले को। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब मैं क्या करता हूँ, ये वाले बॉक्स को सेट करता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे करूँगा CSS ग्रिड लेआउट, सो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह ले जानी चाहिए। सो सेम जैसे अब मैंने बॉक्स 3 की बात की है। सो यहाँ पे ग्रिड रो 1 हाइफन स्पैन 3, और इन दोनों प्रॉपर्टीज़, पहले तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को ही कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ बॉक्स 3 पे, 1 हाइफन स्पैन 2 किया। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला वहीं पे सेट हो जाएगा, पर मुझे थर्ड बॉक्स तो यहाँ चाहिए। सो 3 कॉलम को मैं सेट करता हूँ कि यार तुम थर्ड पे ही रहो। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ग्रिड कॉलम को सेट करूँगा, ये सेम प्रॉपर्टी लगा दूंगा, बस 2 की जगह मैं 3 इसकी पोजीशनिंग में सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। सो 3 करके मेरा यहाँ पे अगर आप देखोगे, आई थिंक कुछ ब्रेक हुआ है। सो विजुअल स्टूडियो कहाँ गया? सो अगर मैं यहाँ देखूँगा, सो 3 हाइफन स्पैन 1 हो गया। सो अगर मैं ओपन इन लाइव सर्वर इसे दोबारा से करूँ, सो लाइव सर्वर करने के बाद ये वाला थर्ड वाला बॉक्स मेरा यहाँ पे सेट हो गया। पर क्या मुझे ऐसे चाहिए? नहीं, मुझे तो ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था ये नीचे तक। सो अभी मैंने 2 सेल लिए थे, तीसरा सेल लेता हूँ यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट एक सेल और ले लेता हूँ रो के अंदर कि यार मुझे 3 सेल्स चाहिए, तो 3 सेल हो गए। नहीं, ये तो 2 को लगा दिया ना, 2 को नहीं करना मुझे, ग्रिड ये 3 वाले को करना है। सो इसे मैंने 3 सेल दे दिए। सो 3 सेल देने के बाद यह यहाँ तक आ गया, पर मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे ये बिल्कुल नीचे तक चाहिए था। सो नीचे तक करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्पैन 4 कर देता हूँ इसकी 4 सेल का, तो ये नीचे तक खिसक गया। सो आपका कुछ जो डिज़ाइन था वो यहाँ पे कुछ ऐसा मेरा ये CSS ग्रिड लेआउट। हाँ, मैंने सेंटर नहीं दिया, आई नो दैट, क्योंकि इस समय हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब ग्रिड की डिज़ाइनिंग हम थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। सो ऐसे ही अगर आप देखोगे, फोर्थ पोजीशन आपकी वैसे की वैसे होगी, फिफ्थ वैसे का वैसा सेट हो गया, सिक्स्थ भी बिल्कुल वैसे का वैसे सेट हो गया। सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में ये देखा मुझे कितनी रोज चाहिए, कितनी कॉलम चाहिए। ठीक है, सिर्फ 5 6 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 7 पे जाते हैं, 7 बिल्कुल सेट है। 8 9 में अब प्रॉब्लम आ गई है, 8 मेरा इधर आ गया, 9 मेरा इधर आ गया। सो अगर मैं दोनों को सेम पोजीशन देता हूँ तब भी ये चैलेंज है। सो 8 9 मेरा चैलेंज दे रहा है, तो 8 9 को मुझे यहाँ सेट करना है। सो कहीं ना कहीं 8 9 में आपको सोचने में दिक्कत आएगी कि जो 8 वाली पोजीशन है, 8 वाली पोजीशन तो मेरी फिक्स है, पर 9 वाली पोजीशन को मैं क्या करूँ। सो यहाँ पे कंसेप्ट आता है नेस्टिंग ग्रिड का। हम यहाँ पे एक और ग्रिड कंटेनर लेंगे जिसके अंदर हम 8 9 को बेसिकली सेट करेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट 8 9 के ऊपर मैं क्या करूँगा, डॉट बॉक्सर नाम से एक क्लास ले रहा हूँ, और बॉक्सर देने के बाद ये वाले डिव को मैं यहाँ से कट करता हूँ और इस डिव को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने बॉक्सर को यहाँ कट करके पेस्ट किया, सो आप देखोगे आपके पास थोड़ी सी ग्रिड हिल गई होगी। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 11 12 यहाँ हो गया और 8 9 यहाँ हो गया, क्योंकि मैंने अभी वहाँ बॉक्सर को कोई प्रॉपर्टी दी नहीं, तो ये इस टाइप से आ रही है। सो बॉक्सर के अंदर हम बड़े प्यार से करेंगे। हमारा क्या है,
जो 8 वाला बॉक्स है उसे 1 साइज़ दिया हुआ है, इसे 3 साइज़ दिया हुआ है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो बॉक्सर नाम की मेरी क्लास थी, मैं बॉक्सर नाम की क्लास पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने जो कोई डिफाइन नहीं किया हुआ, डॉट बॉक्सर मैंने यहाँ पे बॉक्सर डिफाइन कर दिया। और बॉक्सर डिफाइन करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, मैंने डिस्प्ले ग्रिड कर दिया। और डिस्प्ले ग्रिड करने के बाद अब मैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि एक कॉलम एक जगह मुझे उसे देनी है और 3 भाग मैंने उसे देने हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी ग्रिड का साइज़ क्या हो गया, 4 कॉलम्स का और 1 रो का। सो यहाँ पे मैं ग्रिड रोज करूँगा, ग्रिड टेम्पलेट रोज, और ग्रिड टेम्पलेट रोज के अंदर मैं क्या करता हूँ 1 FR ले देता हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्रिड हाइफन टेम्पलेट कॉलम्स इज इक्वल टू, मैंने जैसे बात की थी 4 साइज देना है, 4 की जगह आप 3 भी दे सकते हो पर मैं 4 प्रेफर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे लिखता हूँ रिपीट, यहाँ पे देता हूँ रिपीट और रिपीट 4 दिया मैंने और कॉमा 1 FR कर दिया। सो जैसे आप इसे 1 FR सेट करोगे, सो बाय डिफ़ॉल्ट आपके दोनों बॉक्सेस, अगर आप यहाँ पे आप क्रोम पे जाओगे, सो बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इस टाइप से सेट हो जाएगा। 8 तो ठीक है, 8 अच्छा आप कहोगे त्रिशु वहाँ पे तो गैप भी था, सो इनके अंदर गैप भी देना है। सो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको जो विजुअल स्टूडियो है यहाँ पे आप गैप सेम दे दोगे। सो गैप, अगर मैं गैप प्रॉपर्टी यहाँ लगाता हूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ लिखा गैप इक्वल टू 3px। सो बाय डिफ़ॉल्ट गैप दोनों में आ जाएगा। सो गैप देने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, अब बेसिकली 9 में बेसिकली मुझे चैलेंज आ रहा है। 8 तो मेरा सेट हो गया जैसे मुझे चाहिए था, 9 मुझे पूरी जगह देनी थी। सो 9 को क्या करूँगा, जो 9 वाला बॉक्स है वहाँ पे ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड कॉलम दूंगा और कॉलम के बाद 2 नहीं, मैं क्या करूँगा 2 हाइफन स्पैन और यहाँ पे मैं 3 दे दूँगा। अभी करके देखते हैं ये कैसे होगा। सो 2 हाइफन स्पैन 3 से तो बिल्कुल सेट हो गया। अगर 2 हाइफन स्पैन 1 देता, सो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैसे का वैसे रहता। और अगर यहाँ पे अगर मैं स्पैन 2 करता तो 2 ये 2 जगह ले लेता। और अगर मैंने यहाँ पे 2 हाइफन स्पैन 3 कर दिया, सो ये मेरा वैसे का वैसे सेट हो गया। सो 8 9 मेरा सेट हो गया। सो जैसे मेरा चाहिए था 8 9 बिल्कुल वैसे सेट है, 10 अपनी जगह पे है। और उसके बाद 11 पूरी की पूरी जगह ले रहा है तीनों की। सो हम अब सिर्फ 11 पे काम करेंगे। 11 पे हमारे पास जो ओरिजिनल ग्रिड है वो तो यहाँ पे 2 उसकी है। सो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ जाएंगे और जो 11 वाला बॉक्स है, 11 वाले बॉक्स पे लिखेंगे ग्रिड हाइफन कॉलम दिया और 1 हाइफन स्पैन, मुझे 2 सेल्स का स्पैन देना था। सो मैंने यहाँ पे 2 सेल का स्पैन दे दिया। सो यहाँ पे जैसे ही आपने 2 सेल का स्पैन दिया, सो आपके पास 11 बॉक्स इस तरह से आ गया। सो आप देखोगे कि अब मेरा डिज़ाइन जो कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन भी था वो सिंप्लिसिटी ग्रिड से हो गया। सो अगर आप फ्लेक्स अभी भी यूज़ कर रहे हो, पहले आप सबसे पहले ये देखो कि आपका डिज़ाइन किस तरह से बनता है। रिस्पॉन्सिवनेस भी इसके अंदर जैसे आप चाहोगे वैसे हो जाएगी। अभी हम रिस्पॉन्सिवनेस की बात नहीं कर रहे, डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं। सो अगर आपको मेरा कंटेंट यहाँ पे पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।